खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, आज यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में हमारा ये 23वां सेशन है और हम कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब की 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। तो अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के जमाने में ऐसे लोग मौजूद थे जो गलियों के मोड़ों पर और इबादत खानों में दुआ के लिए, इबादत के लिए इस घर से जाते थे कि लोग उनको जो है वो दुआ को समझें और लोगों को वो दिखावा कर सकें। मुनाफिकत की रूह में दुआ करने से खुदावंद यीशु मसीह मना करते हैं। ये रयाकारी की रूह में दुआ है, जब हम दूसरों को दिखाने के लिए करें, बल्कि खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारा ये रिलेशन जो है खुदा बाप के साथ डायरेक्टली होना चाहिए ताकि वो तुम्हें बदला दे। और दूसरी बात, दुआ में बकबक ना करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तब समझ आता है जब हम अगली 8वीं आयत को पढ़ते हैं। खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। तो जब हम अपने ही खुद गर्जी की रूह से दुआ करते हैं, अपनी ही चीजों के लिए मांगते जाते हैं, तो खुद गर्जी की रूह में दुआ करना जो है वो है दुआ में बकबक करना, और खुदावंद इससे मना करते हैं। क्योंकि खुदावंद कहते हैं 7वीं आयत में कि वो समझते हैं कि हमारे ज्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। तो जब हम रट्टा लगा के बैठ जाते, खुदावंद ये भी दे दे वो भी दे दे, दुआ के मैकेनिज्म को समझे बगैर, ना शुक्रगुजारी, ना हम दुआ के अंदर हमदो सना को ऐड करते हैं, ना अपने गुनाहों के इकरार को ऐड करते हैं, सिर्फ मांगते ही जाते हैं, तो ये खुद गर्जी की रूह में दुआ है और खुदावंद यीशु मसीह इससे मना करते हैं। तो हमारे लिए हासिल कलाम क्या है कि ना तो हमने खुद गर्जी की रूह में दुआ करनी और ना मुनाफिकत की रूह में, मतलब ना दिखावे के लिए दुआ और ना सिर्फ दुआ में मांगते ही जाना। हम अपनी जरूरतों के लिए खुदा से कह सकते हैं, लेकिन दुआ के मैकेनिज्म को तो समझें। शुक्रगुजारी, खुदा की हमदो सना और अपने गुनाहों का इकरार, फिर हम मांग भी सकते हैं। तो इस सूरत में खुदा जो है वो देखता है और वो अजर देगा जब हम खालस नियत के साथ, खुलूस से नियत से दुआ करेंगे। जब खुद गर्जी और रयाकारी की रूह में नहीं, बल्कि इस नियत से दुआ करेंगे कि हमारी दुआएं खुदावंद को पसंद आए और हमारा ये रिलेशन पोशीदा रहे, तो फिर हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। तो दुआ की राह में ये रुकावटें हैं जिनको हमने गिराना है, ना खुद गर्जी की रूह में और ना ही मुनाफिकत की रूह से, ना ही रयाकारी की ख्याल से। तो हमने 6 बाब में पढ़ा था पहली आयत में कि तुम अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। तो रास्तबाजी के काम पहले हमने पढ़ा कि सखावत जो है वो आप जब भी करें वो
आपकी पोशीदा होनी चाहिए, जो आपका दाहिना हाथ करता है वो बायां ना जाने, ताकि बाप अब बदला दे, और दुआ भी हमारी जो है वो खुदा बाप के और हमारे दरमियान रिलेशन होना चाहिए, ये दिखावे या खुद गर्जी का रिलेशन नहीं होना चाहिए। खुदावंद हम सबको इस कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालने की तौफीक बख्शे और खुदा का रूह हमारी मदद करे ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ढलते जाएं। सब कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।